कैंडिडेट का कहना है कि मेंस शो नहीं कर रहा। तो इको मोड में ऑन हो गया और इसकी आउटपुट प्रॉपर बता रहे हैं, लेकिन मेंस देने पर इसमें सेंसिंग नहीं है। तो हम इसे दिखाते हैं इसकी आउटपुट में। ये हमारा मीटर है, ये हमने इसमें ये देखो दोस्तों, आउटपुट बिल्कुल ठीक है इसकी, लेकिन इसमें मेंस की प्रॉब्लम है। यहाँ इको मोड चल रहा है, हम पावर को ऑन करते हैं। ये पावर हमने ऑन कर दी है, लेकिन इसके बाद भी इसमें मेंस की एलईडी ग्लो नहीं हो रही, यानी कि ये मैन ही नहीं दे रहा, जबकि इसकी लीड से मैन आ भी रही है। ये है इसका, इसमें प्रॉब्लम क्या है। पीसीबी को बाहर निकाल लिया है हमने, और ये पीसीबी थोड़ी सी असेंबली में कंपाउंड्स ज्यादा हैं इसमें और पीसीबी के मुकाबले। ये है इसका जो मैन आती है, उसको 220 वोल्टेज को स्टेप डाउन करने वाला ट्रांसफार्मर। इस तरफ से एंट्री होती है, इस तरफ इसमें आउट होती है। तो ये वाला जो है ना, इसके ऊपर क्या है, यहाँ लगी हुई है कुछ कनेक्टर। नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। ये है इसका न्यूट्रल इनपुट फेस, यहाँ से जाता है, और ये है इसका इनपुट लाइन। यहाँ से न्यूट्रल जाता है और यहाँ से ये लाइन जाती है इस कैपेसिटर के नीचे होती हुई। जूम करते हैं यहाँ तक, और इस लाइन के आगे लगा हुआ है यहाँ पर दो रेजिस्टेंस 100 के लाइन के ऊपर न्यूट्रल पे, और ऐसे लगा हुआ है इस पे 100 के का एक फेस लाइन पर। ये है दोस्तों इस NXG 1625 में एसी को मेंस एसी को सेंस करने का एक डायग्राम छोटा सा। यहाँ से न्यूट्रल आती है और यहाँ लगा हुआ है एक 100 के का एक रेजिस्टेंस, जो जाता है इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के एक सिरे पे, और दूसरी तरफ लाइन का है। लाइन से यहाँ से दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक ये 100 के का, फिर इसके आगे लगा हुआ है दूसरा भी 100 के का, और ये दूसरे टर्मिनल पर जाके जुड़ जाता है। अपने केस में क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस तो ठीक थे दोनों, ये न्यूट्रल वाला भी ठीक था और ये लाइन वाले में दो जुड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट वाला ओपन हो गया, जड़ गया। तो ये जो सप्लाई थी यहाँ से लाइन, तो यहाँ तक पहुंच नहीं रही, इसलिए ये मेंस को सेंस नहीं कर रहा था। हमने इसको ही चेंज किया है, इसको चेंज करने के बाद ये रिपेयर हो गया। तो दोस्तों ये, और यहाँ से ये आउटपुट देता है 14 वोल्ट एसी आउटपुट देगा। जब आप टेस्ट करेंगे मीटर को एसी मोड पे, तो यहाँ एसी 14 वोल्ट देगा। और ये इसको करंट को कम करने के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि ये 220 वोल्ट इसमें जाएगी, जो जलने का खतरा बराबर बना रहेगा। इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये रेजिस्टेंस का मान बढ़ा दिया गया है। इसमें वायर के टर्न्स कम है, और उन टर्न्स की पूर्ति करने के लिए इनको यहाँ रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये है, आप कभी जब देखें तो ये डायग्राम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कैमरे की लाइट ऑन कर दी है हमने। ये वाला रेजिस्टेंस, ये तीनों ही 100 के हैं, लेकिन इनको जब हम नापते हैं तो ये दो तो ठीक बता रहा है फर्स्ट सेकंड पे, लेकिन थर्ड वाला है ये बिल्कुल ओपन दिखा रहा है। दोस्तों रेजिस्टेंस को हमने बाहर निकाल लिया है, और ये है रेजिस्टेंस वो जो बेकार ओपन हो गया है इसका। ये है, इसको अभी
मल्टीमीटर से भी टेस्ट करेंगे बाहर निकालने के बाद। और जो लगा हुआ जगह थी वो दिखाते हैं आपको कि ये लग कहाँ रहा था। ये यहाँ लगा हुआ था दोस्तों, यहाँ यहाँ था। ये क्या सिस्टम कर रहा है, लगा हुआ था यहाँ से एक न्यूट्रल आ रही है इसके थ्रू, और ये 100K की रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से आती है न्यूट्रल, ये वाली लाइन, ये जो करंट है ये वाला, और ये पहुंचता है इस रेजिस्टेंस के इस छोर पे, और यहाँ से 100K की रेजिस्टेंस है यहाँ से होती हुई इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का एक छोर पे पहुंचती है। ये देखो इधर यहाँ जा रही है। दूसरा इस तरफ से यहाँ से आ रहा है फेस, और इस कैपेसिटर के नीचे से होता हुआ यहाँ आ रहा है, यहाँ आ गया। ये 100K की रेजिस्टेंस है, इसका अगला छोर यहाँ है। ये दोनों एक ही साथ मिले हुए हैं, और यहाँ लगा था एक रेजिस्टेंस और 100K का ही, जो हमने निकाल लिया और ओपन हो गया है। ये है इसकी दूसरी लेग इसी ट्रांसफार्मर की, ये प्राइमरी की फर्स्ट लेग और ये सेकेंड। तो इस पे जा रहा है न्यूट्रल, और यहाँ इस दो रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा था तेईस 220। उसके बाद ये आउटपुट देगा 14-15 वोल्ट एसी, जो फिर आगे जाके डीसी में कन्वर्ट होकर माइक्रो कंट्रोलर को सेंसिंग के लिए जाएगी। तो इसमें ये ओपन होने की वजह से इसमें प्राइमरी में ही करंट नहीं जा रहा था 220, उस वजह से सेंसिंग नहीं कर रहा था। ये रेजिस्टेंस लगाने का एक रीजन है कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो है लो टर्न्स की, कम टर्न्स है और बारीक तार। तो रेजिस्टेंस लगा के इसके एम्पियर को कम किया जाता है, करंट कम हो, इसलिए इसकी सीरीज में ये रेजिस्टेंस 100K के जोड़े गए हैं। तो इनका मकसद यही है कि करंट को कम करने के लिए रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। जब भी लुमिनेंस सर्किट आप चेक करोगे तो उसमें ये क्वार्टर के, हाफ के या 1 वाट के आपको ये रेजिस्टेंस लगे मिलेंगे हाई मान के, जो करंट को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही टेस्ट करेंगे, फिर इसको टेस्ट करेंगे। यदि मैन सेंस नहीं करे तो ये टेस्ट करेंगे, और यहाँ डीसी टेस्ट करेंगे, यहाँ वाली। फिर एसी आउटपुट देगा ये, डायोड लगने के बाद डीसी होगा। किसी किसी में एसी सर्किट भी बनाया जाता है। तो यहाँ एसी से चेक कर लेंगे कि यहाँ एसी आ रहा है नहीं, मल्टीमीटर को एसी मोड में करके फिर टेस्ट करेंगे इसको। तो हम ये लगा लेते हैं इसको, रेजिस्टेंस को। एक मिनट आपको रेजिस्टेंस दिखाते हैं कि कितने ओम की ओपन ही है क्या। ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ रख दी है, और ये है मल्टीमीटर। चलो मल्टीमीटर पे ही रख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखो दोस्तों, यहाँ से ये बिल्कुल ओपन ही आ रही है, तो बिल्कुल ओपन हो गई है। हम इसकी जगह दूसरी 100K की इंस्टॉल करते हैं, फिर आगे देखते हैं मेंस देखते कि क्या। तोड़ को हमने कस दिया है, और इसमें रेजिस्टेंस हमने चेंज कर दिया है, और बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया। साथ ही दिखाएं आपको, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला दिख नहीं रहा क्या, ये वाला रेजिस्टेंस हमने चेंज किया है। हमारे पास क्वार्टर वाट था नहीं, हमने 1 वाट लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं इससे। मैंस कनेक्ट कर दिया, आउटपुट पहले भी ठीक था, अब भी सही है। मैंस की बत्ती, इको की बत्ती इसमें जल रही है, बैटरी ऑन। अब हम इसमें देखते करते हैं मैंस ऑन। हमने कर दी है मैंस ऑन, और अब देखते हैं कि फाइनल मैन ऑन की एलईडी ऑन होती है कि नहीं। दोस्तों ये मैंस की बत्ती ऑन हो गई है, और चार्जिंग भी ऑन हो गई है, और ये इसमें इको मोड पहले भी ऑन था। और ये बैटरी ऑन, जब लाइट कट जाती है पावर ग्रेड की तब ऑन होती है।
ये प्रॉपर ठीक हो गया है दोस्तों। जब भी मेंस में प्रॉब्लम करे ये, तो इसके आसपास के कंपाउंड जरूर टेस्ट करें आप। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ज़्यादा डिफिकल्ट तो तब होता है तब ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर के आगे मेंस मिले और फिर भी सेंस ना करे, तो फिर इसके आगे माइक्रो के पिन तक हमें ट्रेस करना होता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।